जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता वाणी अमित कुमार यादव चैनल पर, जहां हम सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता की वह दिव्य वाणी जो केवल शास्त्र नहीं बल्कि जीवन का आधार है। गीता महिमा की वजह अमृत कथा, जहां स्वयं भगवान की वाणी मानवता के कल्याण के लिए प्रभावित हुई थी। भगवान श्री कृष्ण की वाणी श्रीमद् भगवद गीता दिव्यता का स्रोत। यह केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन करने वाली गीता माना जाता है, क्योंकि जिस वाणी से भगवान स्वयं बोले हो वह वाणी सीमित नहीं बल्कि अनंत है। महर्षि कहते हैं गीता की महिमा अपार है। उनके शब्दों में इतना तेज है कि जो भी इसे श्रद्धा से पढ़ लेता है उसके जीवन में प्रकाश फैल जाता है। गीता के श्लोक केवल ज्ञान नहीं देते, वे मनुष्य के अंतर मन को जागृत करते हैं। हर इस बार जब कोई इसे पढ़ता है तो उसके भीतर एक नई ताजगी, एक नया जीवन दृष्टि जन्म लेता है। इसलिए कहा गया है गीता नित्य नवीन है। हर बार पढ़ने पर यह नई लगती है, क्योंकि यह सीधे हृदय से संवाद करती है। गीता का अध्ययन केवल शास्त्र का अध्ययन नहीं, यह तो आत्मा का अध्ययन है। जिसे गीता को हृदय से ग्रहण किया उसके जीवन में भ्रम मिट जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है सर्वशास्त्रमयी गीता, अर्थात सभी शास्त्रों का सार गीता में है। वेदों का गिरिन ज्ञान, उपनिषदों की आत्मा और योग्य का रहस्य सब गीता के प्रत्येक श्लोक में समाया है। गीता केवल धर्म का उपदेश नहीं देती बल्कि यह बताती है कि धर्म का आचरण कैसे किया जाए। यह ग्रंथ किसी जाति या संप्रदाय का नहीं बल्कि समूह मानवता के लिए एक मार्गदर्शक है। श्री कृष्ण की वाणी में जो प्रेम है, जो करुणा है, वही इसे अमर बना देती है। गीता कहती है दोस्तों, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही वाक्य जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। गीता में कहा गया है यह ग्रंथ स्वयं भगवान के मुख से निकला है, इसलिए इसे परम पवित्र शास्त्र कहा गया है। जो गीता को समझ लेता है वह सभी शास्त्रों का सार समझ लेता है। महात्मा गांधी ने कहा था, जब भी मुझे जीवन में अंधकार मिला तो मैंने गीता के शब्दों में प्रकाश पाया। और यही कारण है कि गीता आज भी हर युग, हर व्यक्ति को नई दिशा देती है। गीता केवल पाठ का ग्रंथ नहीं, यह मनन और आचरण का ग्रंथ है। जिसे गीता को केवल जीवन में उतार लिया उसे सत्य का मार्ग पा लिया, उसने सत्य का मार्ग पा लिया। गीता को गंगा जल कहा गया है जो मन और आत्मा दोनों को पवित्र करती है। हर श्लोक एक बूंद में है जो मिलकर निर्मलता का सागर बनता है। इसलिए कहा गया है गीता पढ़ता नहीं बल्कि उसे जीना सीखो, क्योंकि वही जीवन को अमर बनाती है। और इस तरह गीता केवल शब्दों का ग्रंथ नहीं बल्कि ईश्वर का अनुभव है। गीता तो यही गीता महिमा की पवित्र कथा है जिसने हमें बताया कि गीता केवल शास्त्र नहीं बल्कि जीवन का पद प्रदर्शक है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी हर हृदय में शांति, श्रद्धा और जागृति लाए, यही हमारी कामना है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो इसे सुने, साझा करें और गीता के संदेश को हर हृदय तक पहुँचाएं। अगले भाग में हम चलेंगे
गीता के प्रथम अध्याय की ओर जहाँ आरंभ होगा अर्जुन विषाद योग। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों।